आफ्टर कंप्लीटिंग दैट क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे टाइप नंबर 2 पे बेस्ड था, जिसमें हमारे को फर्स्ट टर्म पता थी, कॉमन डिफरेंस पता था एंड वी नीड टू फाइंड आउट इट्स फर्स्ट 4 टर्म। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो बिल्कुल उससे अपोजिट सेंस में है। इस बार हमारे को पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एपीज दे रखा है। इट इज श्योरली गिवन दैट कि ये फॉलोइंग एपीज है, तो इस बात की तो चिंता ही खत्म हो गई कि हमें चेक करना है। तो इट इज ऑलरेडी इन एपी, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये सेकंड क्वेश्चन से जस्ट अपोजिट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता था, हम ये ढूंढ रहे थे। इस बार हमारे को टर्म्स पता है, हम उसमें से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ढूंढेंगे। तो टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट वी हैव 3, 1, -1, -3 एज इन एपी। सिंस इट इज इन एपी, देयरफॉर जो फर्स्ट टर्म होगी वो ए होगी एंड दैट इज 3। फर्स्ट टर्म बेसिकली मीन्स फर्स्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। और व्हेन यू नीड टू गो फॉर कॉमन डिफरेंस, इट इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव टर्म, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो अभी मैंने यहां पे निकाला 1 - 3, इट्स -2। तो एज अ रिजल्ट बेटा ये मेरे पास क्वेश्चन थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है, जिसमें क्योंकि ये श्योरली कंफर्म था कि ये एपी है, इसलिए फर्स्ट टर्म 3 हो गई, कॉमन डिफरेंस -2 हो गया। आप चेक करके देख लो, 3 में से -2 गया 1, 1 में से -2 गया -1, -1 में से -2 गया -3। तो इट इज क्वाइट क्लियर। नाउ वी ट्राई टू कंप्लीट दैट सेकेंड पार्ट ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हो तो पॉज करके खुद करिएगा, वरना मैं करके दिखा रहा हूं, चेक करो मेरे साथ। सेकेंड पार्ट है -5, -1, 3, 7 विच इज ऑल्सो इन एपी ऑलरेडी गिवन। तो इसकी भी फर्स्ट टर्म क्या आ गई -5। इसका कॉमन डिफरेंस, आप कॉमन डिफरेंस a2 - a1 से भी निकाल सकते हो, a3 - a2 से भी निकाल सकते हो, a4 - a3 से भी निकाल सकते हो। तो वी आर सेइंग इन दिस केस कि ये जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 4 आ जाएगा, क्योंकि -5 में 4 ऐड हुआ -1, -1 में 4 ऐड हुआ 3, 3 में 4 ऐड हुआ 7। सो वी आर अगेन सेइंग कि इसकी फर्स्ट टर्म -5 है, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। Then after this we are moving to part number 3rd. In our third part it is 1/3, then it is 5/3, then it is 9/3, then it is 13/3. It is in a AP again. Since ये AP में है तो इसकी फर्स्ट टर्म वही होगी जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है, that is 1/3, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा that is A2 - A1। और जब मुझे A2 - A1 निकालना है तो 5/3 को 1/3 से माइनस करिएगा, इट विल गिव यू 4/3। सो अगेन वी आर इन अ पोजिशन टू से डैट कि फर्स्ट टर्म तो 1/3 है और इसका कॉमन डिफरेंस 4/3। तो देखो फर्स्ट टर्म को A1 भी बोल सकते हो और सिर्फ A भी बोल सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। ऐसे में फोर्थ टर्म पार्ट पे आ गया, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 and so on. To continue with this part, again it is given to us कि ये AP में है, तो इसकी भी जो फर्स्ट टर्म होगी वो 0.6 आ गई, तो A becomes 0.6, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है A2 - A1, 1.7 - 0.6, वो 1.1 आ गया। Hence we are simply say A is 0.6, कॉमन डिफरेंस इज 1.1। तो मुझे उम्मीद है कि इतने इजी लेवल के क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी से क्लियर हो रहे होंगे, और इवन आप लोग मेरे से पहले खुद अपनी कॉपीज में कर रहे होंगे। एक बार रीचेक कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। मेरे पास 4 नंबर से एपी में थे, मुझे उनसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को डिसाइड करना था। तो सभी की फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी गिवन ही थी, बस पहली टर्म लिख दो, फर्स्ट टर्म आ गई, और कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड सो ऑन। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ अवर एक्सरसाइज 5.1, जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। नाउ बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। इन्होंने कहा है कि कौन से नीचे लिखी टर्म्स एपी में है। इट मीन्स दे आर नॉट श्योर कि ये एपी है या नहीं है, तो आपको श्योरिटी देनी है एपी है या नहीं है, और अगर वो एपी है देन उन सबका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और उनकी आगे की 3 एक्स्ट्रा टर्म्स भी लिखनी है। तो वी स्टार्ट दिस विद द पार्ट नंबर फर्स्ट हियर। Here we have 2, 4, 8, 16. Since this is the list of the number given to us, term 2 है, second term 4 है,
थर्ड टर्म 8 है एंड फोर्थ टर्म 16 है. दिस इज गिवन टू अस. नाउ वी आर गोइंग फॉर a2 माइनस a1 निकालते हैं. वी कांट से दिस एज d अनलेस वी आर नॉट कन्फर्म कि ये AP है. तो अभी हमने a2 माइनस a1 निकाला, 4 माइनस 2 2 आ गया. फिर मैंने a3 माइनस a2 निकाला और यहाँ से ये आ गया मेरे पास 8 माइनस 4 दैट इज 4. सिंस वी ऑब्जर्व दैट a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, तो हमने क्या लिख दिया एज द डिफरेंस ऑफ any two consecutive terms is not same. क्योंकि ये जो डिफरेंस है consecutive टर्म्स का सेम नहीं आया है, therefore it is not in AP. इसलिए बेटा ये AP नहीं है, it doesn't form AP. तो इन्होंने हमसे यही पूछा था कि आपके नीचे वाली गिवन सीरीज AP है या नहीं है. तो अब मैंने सीक्वेंस का सेकेंड पार्ट कॉपी किया, 2, 5/2, 3, 7/2 and so on. Now when you think about the numbers which is given to us in a second part, a1 is 2, a2 is 5/2, a3 is 3 and a4 is 7/2. Now we plan to find out a2 minus a1. 5/2 minus 2 it's half. a3 minus a2, 3 minus 5/2 it's also half. जब ये दोनों सेम आ गए तो प्लान टू गेट द अनदर वन ऑल्सो, सभी निकालने पड़ेंगे. एंड दिस व्हेन सिंप्लीफाई इट अगेन टेकिंग एलसीएम एंड सॉल्व इट इट्स हाफ. कैसे सॉल्व किया ये भी शो कर देता हूँ. चलो, आपने एलसीएम ले लिया 2, 5 माइनस 4 इट्स हाफ. यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया 2, 6 माइनस 5/2 इट्स हाफ. और यहाँ पे भी बेटा एलसीएम ले लेना 7 माइनस 6/2 इट्स हाफ. तो आप क्या लिखोगे, सिंस द डिफरेंस ऑफ ईच consecutive terms is same, therefore it is in AP. इसलिए बेटा AP है. और अगर ये AP है तो नाउ व्हाट दे आर सेइंग, कॉमन डिफरेंस निकालो. सो जो कॉमन डिफरेंस होगा इनके बीच का, जिसे हम सब D के नाम से जानते हैं, वो हो जाएगा हाफ, जो बार बार सेम नंबर आ रहा है, फिक्स नंबर आ रहा है. फिर उन्होंने हमसे कहा नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखो. तो यहाँ तक 4 टर्म थी, तो फिफ्थ टर्म क्या आ गई, 7/2 प्लस हाफ. D ऐड कर दोगे ना तो ये आ जाएगा 8/2 दैट इज 4. उससे नेक्स्ट टर्म आएगी 6 टर्म, 4 प्लस हाफ, टेक द एलसीएम इट इज 9/2. और उससे नेक्स्ट टर्म आएगी 7 टर्म, 9/2 प्लस हाफ, उसे सॉल्व कर लेना, वो आ जाएगी 5. तो इस तरह से 4, 9/2 और 5 मेरी इसकी हो गई नेक्स्ट 3 टर्म्स. तो एक बार रीचेक कर लो दोनों ही पार्ट को. क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट में था कि ये कुछ नंबर की लिस्ट है, क्या ये AP है. तो व्हेन वी सिंप्लीफाई इट एंड चेक इट केयरफुली, वी ऑब्जर्व दैट कि जो इनके बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एनी 2 consecutive numbers आर नॉट सेम, वी आर सिंपली से इट इज नॉट इन AP. Then we go for the second part. In that part also, when we go one by one to get the difference, so we are finding that कि in the end उन सबके बीच का difference same आ रहा है, इसलिए ये AP बन गई है. और जैसे आपको AP आ गई तो ये जो difference आ रहा था that is known as common difference, that is D. फिर मैंने इससे आगे की 3 टर्म निकाल ली, as 5th term, as 6th term, as 7th term. Now बेटा आफ्टर कंप्लीटिंग दैट 2 parts हम पहुंचे थर्ड पार्ट पे. और जिस थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है माइनस का 1.24, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2. तो दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ अवर क्वेश्चन, जिसमें मेरे को एक AP दे रखी है और मुझे ये चेक करना है, मतलब मुझे एक लिस्ट ऑफ द नंबर दे रखा है और मुझे चेक करना है ये AP है या नहीं है. तो फर्स्ट टर्म इज माइनस का 1.2, सेकेंड टर्म इज माइनस का 3.2, थर्ड टर्म इज माइनस का 5.2 एंड फोर्थ टर्म इज माइनस का 7.2. सिंस मुझे चाहिए A2 माइनस A1, माइनस के 3.2 में से माइनस का 1.2 माइनस करो, इट गिव यू 2. फिर चाहिए A3 माइनस A2,
माइनस के 5.2 में से माइनस माइनस 3.2 करो, ये भी देगा आपको 2। फिर मुझे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म चाहिए। माइनस के 7.2 में से माइनस माइनस करो 5.2, ये भी देगा आपको, आई थिंक बेटा यहाँ पे आ रहा था -2, ये भी देगा -2। तो व्हाट वी ऑब्जर्व फाइनली, वी ऑब्जर्व दैट एज द डिफरेंस ऑफ any two consecutive terms are same। हमारे को ये दिखा कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमारे पास बनी थी उनमें से किसी भी पेयर को उठा लो, सबका डिफरेंस -2 आ रहा है, जो सेम है, देयरफॉर इट इज इन AP, इसलिए ये AP है। और एज इट इज इन AP, सो इसका जो कॉमन डिफरेंस हमसे डिमांड किया है क्वेश्चन में, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे D, दैट इज -2। आप ऑरली चेक कर लो, हर एक नेक्स्ट टर्म में -2 ऐड हो रहा है। देन यू हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो फोर्थ टर्म के बाद आएगी फिफ्थ टर्म, तो माइनस के 7.2 में से ऐड कर दो -2, इट्स माइनस का 9.2। सिक्स टर्म माइनस के 9.2 में ऐड कर दो -2, इट इज माइनस का 11.2। एंड फॉर सेवन टर्म माइनस के 11.2 में ऐड कर दो -2, इट इज 13.2। तो एज अ रिजल्ट वी आर गोइंग फॉर इट वन बाय वन, एंड इन द एंड वी कंक्लूड दैट जो पार्ट नंबर थर्ड था वो भी खुद एक AP था। उसकी भी वो जो 4 टर्म मैंने लिखी थी उसे वन बाय वन जब मैंने डिफरेंस फाइंड आउट किया वो सब के सब इक्वल आ गए, दैट इज -2 ईच, जिससे ये कंफर्म हो गया कि जो डिफरेंस ऑफ दीज 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है वो इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। जब डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम, इट इज कंफर्म दैट कि वो AP है। एज इट इज इन AP, कॉमन डिफरेंस -2 हो गया, एंड वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो आफ्टर दिस वी आर गेटिंग another term as minus का 9.2, then another one is minus का 11/2, then another one is minus का 13/2। Now बेटा we are moving to part number 4, जिसमें एक बार फिर से -10, -6, -2 and 2 is given to us। ये हम आपको एक सीरीज दे रखी है। तो पहले A2 माइनस A1 निकाल लिया, -6 -10 इट्स 4। A3 माइनस A2 निकाल लिया, -2 -6 इट्स ऑल्सो 4। फिर A4 माइनस A3 निकाल लिया। जब जब सेम आता रहेगा हम आगे चलते रहेंगे और सभी का डिफरेंस 4 4 4 आ गया। तो एज द डिफरेंस ऑफ एनी 2 consecutive terms is same, therefore it forms an AP। तो इसने AP फॉर्म कर दिया। इजिली क्लियर हुआ, इजी था बहुत ये तो। फिर अब हमारे से पूछा कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 4, जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा था। एंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, जो आगे की 3 टर्म्स है वो क्या होगी, व्हाट दैट इज 4 के आगे तो अपने पास फिफ्थ टर्म आई, दैट इज 2 + 4 इट्स 6। सिक्स टर्म आई, 6 + 4 इज 10, एंड 7 टर्म आई, 10 + 4 इज 14। तो ऑन दिस वे आप बेटा मुझे आगे की जो 4 टर्म मिल गई वो मिल गई, 3 टर्म मिल गई सॉरी, 6, 10 एंड 14। तो इससे अगले में 4 ऐड किया 6, देन 4 ऐड किया 10, देन 4 ऐड किया 14। तो अभी हम पहुंचे पार्ट नंबर 5 पे। इन अवर पार्ट नंबर 5 इट इज 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन दैट, ऐसे ऑब्जर्व करने से ही पता चल रहा है इस 5th पार्ट के अंदर कि सब में √2 ऐड हो रहा है, बट वी हैव टू गो विद द हेल्प ऑफ बेसिक वे। A2 माइनस A1, 3√2 - 3, तो व्हेन यू सिंप्लीफाई 3 से 3 कट गया, वी आर लेफ्ट विद √2। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3 + 2√2, 3 + √2, वी आर अगेन सिंप्लीफाइड, √2 में से √2 गया, इट इज अगेन √2।
then fourth term minus third term, 3 plus 3 root 2, 3 plus 2 root 2, it's again give you root 2. So what we conclude here is, again, since the difference of any two consecutive terms is same, therefore it forms an AP. इसने AP फॉर्म कर दी, और अगर इसने AP फॉर्म कर दी तो हेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो तो √2 आ गया, और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछी है हमसे, क्योंकि इट इज क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन डेट कि जब भी AP आएगी आपको D भी बताना है, आपको आगे की 3 टर्म्स भी बतानी है। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई दैट इज टर्म नंबर 5, 6 एंड 7, वो जो लास्ट टर्म थी 3 plus 3 root 2 plus root 2, it will give you 3 plus 4 root 2. 3 plus 4 root 2 plus root 2, it will give you 3 plus 5 root 2, and very same way में 3 plus 5 root 2 plus root 2, it will give you 3 plus 6 root 2. तो I think अब तो इतने इजी, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए कि नाउ यू हैव अ कमांड अबाउट दिस टॉपिक जिसका नाम है AP। तो आप लोगों ने नोट करा ये जो पार्ट नंबर 4 था उसमें ईजिली विजिबल था कि हर टर्म में 4 ऐड हो रहा है, तो अगर हर टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड होता है तो वो AP होती है, वी गो फॉर इट। बस ये तरीका है, लिखना था, उन्हें लिख के दिखाया हमने। एंड देन फिर द फिफ्थ पार्ट वी आर गेटिंग द अनदर आंसर कि इन सब में भी कॉमन डिफरेंस √2 चल रहा है तो ये भी AP है, हेंस वो भी AP बन गई, कॉमन डिफरेंस उसका भी आ गया, और नेक्स्ट टर्म्स भी हम लोगों ने इक्विवेलेंटली फाइंड आउट कर ली। ना बेटा वी आर मूविंग टू पार्ट नंबर 6। जैसे कि हमने शुरू के 5 पार्ट देखे उसमें डिसाइड हो गया हाउ टू गेट द AP फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, एंड नाउ दिस इज पार्ट नंबर 6। तो स्टार्ट विद दिस, मैंने A2 माइनस A1 निकाला, 0.22 माइनस 0.2। व्हेन यू मेक अ डिफरेंस हेयर प्लीज बहुत केयरफुली चलिएगा, यह आपको डिफरेंस देने वाला है 0.02 का। फिर हमने थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म निकाला, 0.222 माइनस 0.22। व्हेन यू गो फॉर द डिफरेंस ऑफ दिस तो ये आ गया 0.002। सिंस इट इज क्लियर दैट ये जो डिफरेंस मैंने निकाला है वो सेम नहीं आया, तो व्हाट वी आर सेइंग हियर एज द डिफरेंस बिटवीन एनी, द डिफरेंस ऑफ लिख दीजिए, चलिए, द डिफरेंस ऑफ एनी 2 consecutive terms is not same। यहां पे बेटा सेम नहीं आया, therefore their list of number does not form AP, therefore it is not in AP। तो ये AP ही नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना या नेक्स्ट 3 टर्म निकालने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो हमने इजीली नोट करा, या सेकंड से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 0.02 आया, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म का डिफरेंस 0.002 आया। एज इट इज क्लियर कि ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं आए, ये AP नहीं है। व्हेन वी थिंक अबाउट द पार्ट नंबर 7, तो देखो 0 से हुआ -4, -4 से हुआ -8, -8 से हुआ -12। तो व्हाट वी ऑब्जर्व फ्रॉम हेयर कि इन सब के बीच का डिफरेंस सेम चल रहा है, दैट इज -4, देयरफॉर वी आर से इट इज इन AP। और नेक्स्ट 4 टर्म निकालने हैं तो वो आ जाएगा -16, -20, -24। बेटा पर ये आप ट्राई योरसेल्फ कर लेना, क्योंकि इजी सा था, मैंने ओरली आपके सामने रख दिया, उम्मीद है आप कर लोगे, क्योंकि इट इज इजीली विजिबल कि हर अगली टर्म -4 के गैप के साथ रन कर रही है, तो इट इज क्वाइट क्लियर ये AP में है। और अगली जो 3 टर्म्स आएगी, -12 के बाद -4 तो -16, -16 के बाद -4 तो -20, -20 के बाद -4 तो -21। इन अ सेम वे व्हेन वी थिंक अबाउट द 8th पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन, तो मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ में 0 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ में भी 0 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ में भी 0 ऐड हुआ। तो एज इट इज अगेन क्लियर 0 ऐड हो रहा है तब भी ये AP है, तो यस इट इज ऑल्सो इन AP। And what is its next term? तो -half itself, कुछ भी नहीं है और कॉमन डिफरेंस D है। तो ट्राई योर सेल्फ अगेन। नाउ वी आर मूविंग टू 9th one। तो मैंने ये 2 इसलिए बहुत जल्दी बोल दिए क्योंकि दे आर क्वाइट सिंपल, क्वाइट ईजियर। तो आपको देखते ही खुद ही समझ आ गया होगा कि दे ऑल आर इन AP विद देयर रिस्पेक्टिव कॉमन डिफरेंसेस -4 and 0, एंड वी हैव टू प्लान फॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स, जो ऑलरेडी इस वाले केस में मैंने लिख दिया, और इस वाले केस में
रिपीट हो जाएगी, माइनस हाफ एंड माइनस हाफ। नेक्स्ट वन में A2 माइनस A1 निकाला क्योंकि यह 13927, तो बेटा यह आएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। A3 माइनस A2 निकाला, 9 माइनस 3 दैट इज 6। Therefore we conclude that A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2। तो we are in a same position। यही वाली बात यहाँ लिख देना कि इन सब के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसलिए ये AP में नहीं है। तो आपको एज इट इज ये लाइनिंग वहाँ लिख देनी है न, आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जब सेम नहीं है तो वो AP भी नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टू 10th पार्ट। In our 10th part, when we go for A2 minus A1, it is 2A minus A, it give you A. A3 minus A2, it is 3A minus 2A, it also give you A. And A4 minus A3, this is also 4A minus 3A, it give you A. I think you have a information कि कैसे हम दो algebraic terms को minus कर सकते हैं। तो since the difference of any two consecutive terms is same, therefore it is in AP, yeah, it forms an AP with common difference। common difference कितना आ गया A, क्योंकि A is add on in each and every term। then beta we have to go for next 3 terms, that is 5th 6th and 7th term, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म तो इन्होंने दे रखी है। तो 4A प्लस A इट गिव यू 5A, 5A प्लस A दैट विल गिव यू 6A, 6A प्लस A दिस विल गिव यू 7A। तो एज अ रिजल्ट वी आर एंड विद द 10th पार्ट ऑल्सो, जिसमें हमारे को कंफर्म हो गया था कि लिस्ट ऑफ द नंबर्स AP में है बिकॉज उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट इज A, एंड वी आर गेटिंग नेक्स्ट 3 टर्म्स फ्रॉम देम। नाउ बच्चों वी आर मूविंग टू अ पार्ट नंबर 11। इन दिस 11th पार्ट इट इज क्लियर दैट कि जो ये इसकी टर्म है हमारे पास A2 माइनस A1 वो आ रहा है A स्क्वायर माइनस A, और A3 माइनस A2 आ रहा है A3 माइनस A स्क्वायर। तो एज इट इज क्लियर दैट कि यहाँ से अगर हम कॉमन भी ले लें तो इट इज कन्फर्मली क्लियर कि दोनों सेम नहीं आ रहे, और अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो व्हाट वी कंक्लूड है इट इज नॉट इन AP। बेटा प्लीज प्रॉपरली लिख लेना, जैसे मैंने पिछले 10 पार्ट्स में आपको लिखने सिखाया कि सिंस देयर डिफरेंस इज नॉट सेम इट इज नॉट इन AP। ऐसे अगर मैं बात करूं आपसे 12th पार्ट की, क्योंकि दे आर क्वाइट सिंपल, तो आपको पता अब लिखना ही है बस हमारे को। ये लिखा हुआ है देखो √2। नाउ दिस इज रिटन एज 2√2, नेक्स्ट विल बी रिटन एज 3√2 एंड देन नेक्स्ट विल बी रिटन एज 4√2। नाउ द पॉइंट इज दैट ये कैसे, तो प्लीज यहां देखो ये मैंने क्या कहा है आपको, देखो ध्यान से। √2 इज एज इट इज, 8 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो जब हम 8 के लिए जा रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 तो वो रूट फ्री करने पे आ गया 2√2। ऐसे बेटा नेक्स्ट वन है 18, 3 इंटू 3 इंटू 2 तो ये आ गया 3√2। सिमिलरली नेक्स्ट आ गया 4√2। अब यहाँ से यहाँ गए प्लस का √2 है, यहाँ से यहाँ गए प्लस का √2 है, यहाँ से यहाँ गए प्लस का √2 है, तो वी आर सिंपली से यस इट इज इन AP। तो थोड़ा शॉर्ट में सिखा रहा हूँ क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है आपको ये खुद ही बेसिकली क्लियर हो गई है। तो कॉमन डिफरेंस तो √2 आ गया, और अब आपसे 5th टर्म पूछी है तो 4√2 प्लस √2 यू आर सेइंग 5√2। उससे नेक्स्ट 6th टर्म पूछी है 5√2 प्लस √2 तो वी आर सेइंग 6√2। एंड देन बेटा 7th टर्म 6√2 प्लस √2 वी आर सिंपली सेइंग 7√2। नाउ द पॉइंट इज दैट क्योंकि आंसर ऐसे नहीं दे रखा था, इस फॉर्म में दे रखा था, तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज √50, दिस इज एज √72 एंड दिस इज एज 98। तो हम लोगों की ये जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई वो इस पैटर्न में आ गई। उम्मीद कर रहा हूं आप बच्चों को बहुत केयरफुली पार्ट नंबर 12 समझ आ गया होगा। व्हेन वी थिंक अबाउट दिस 13 पार्ट, इन दिस 13 पार्ट बेटा जब हम आराम से देख रहे हैं तो ये √3, √6, √9, √12। तो अगर आप कनेक्शन बनाने की कोशिश करोगे तो A2 माइनस A1 जो आने वाला है वो √6 माइनस √3 आने वाला है। जस्ट टेक √3 कॉमन, √2 माइनस 1 आ गया। और A3 माइनस A2 की बात करूं तो ये √9 माइनस √6 आने वाला है। √3 कॉमन लेने पे ये √3 माइनस √2 आ गया।
कन्फर्मली क्लियर हो गया, इक्वल नहीं है, एपी नहीं है, दैट्स इट, ये एपी नहीं है। बात आई 14 पार्ट की। दिस इज 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर एंड गोइंग इन अ सेम मैनर। तो दिस इज 1 9 25 49। आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर। तो यहाँ डिफरेंस 8 है और यहाँ डिफरेंस जो आ रहा है वो अब 8 नहीं आ रहा है, 9 में 25 कर रहा है तो 16 आ रहा है। तो यस, इट इज ऑल्सो नॉट इन एपी। तो आप देख रहे हैं कि 11 पार्ट भी एपी नहीं आया, 13 एंड 14 पार्ट भी एपी नहीं आया, सिर्फ 12th पार्ट एपी आया था। नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट पार्ट। इन अवर लास्ट पार्ट, मैं यही कर देता हूँ, इन अवर लास्ट पार्ट इट इज 1, इट इज 25, इट इज 49 एंड दिस इज 73। तो अभी हम लोगों ने डिफरेंस देखा a2 माइनस a1, 25 minus 1 it's 24, a3 minus a2 it is 49 minus 25 it's again 24, and in the end a4 minus a3 73 minus 49 it is also 24. what I am saying कि ये कॉमन डिफरेंस 24 है और यस ये AP में है। और अगर मुझे नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है एज अ फिफ्थ टर्म तो वो आ जाएगी 73 plus 24, just add them very carefully, it is 97। सिक्स टर्म निकालनी है, इसमें 24 ऐड कर दो, 1 कैरी एंड इट इज आई थिंक 1 to 1 और फिर इसमें 24 ऐड कर दो तो 5 4 1। तो इस तरह से मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए रिमेनिंग 5 पार्ट्स, लास्ट 5 पार्ट, जिसमें हमारे पास जो 11 पार्ट था उसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया था, वो एपी नहीं था। 12 पार्ट था जिसे स्पेशल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा था, वो एपी में आ गया एंड वी गो फॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑल्सो, और उसे भी मैंने उसी मैनर में लिख दिया जिस मैनर में क्वेश्चन था। देन वी हैव अ 13 पार्ट जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा था, नॉट इन एपी। 14 पार्ट कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा था, नॉट इन एपी। एंड देन वी हैव टू लास्ट पार्ट जिसमें कॉमन डिफरेंस सबका 24 आ रहा था, दैट इज वाई इट इज इन एपी विद इट्स कॉमन डिफरेंसेस 24 एंड इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 97, 121 and 145. As a result, we end this chapter, this particular exercise today. Chapter नहीं बेटा, अभी तो शुरू ही किया हमने chapter. We end this particular exercise today, that is 5.1, जो totally based इस concept पे कि list of numbers AP में है या नहीं है। Next chapter से मतलब next exercise से हम जो concept शुरू करेंगे वो होगा कि how to get the nth term of AP. AP के अंदर किसी भी पर्टिकुलर टर्म तक जाना है। यहाँ तो 4 5 6 टर्म थी, मान लो किसी ने कहा 100 टर्म निकालो, तो अचानक उस टर्म तक कैसे पहुंचना है वो सब सीखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से।